हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जुपिटर और राहु यानी गुरु और राहु के कंजंक्शन के ऊपर। जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। जुपिटर और राहु का कंजंक्शन एक बहुत ही नकारात्मक कंजंक्शन है, एक बहुत ही नकारात्मक युक्ति है। जुपिटर और राहु के कंजंक्शन को हम बहुत नकारात्मक मानते हैं, बहुत नेगेटिव मानते हैं। ये जो कंजंक्शन है इसको नकारात्मक मानने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इस कंजंक्शन को बहुत नेगेटिव मानते हैं। तो आज हम उसी रीजंस के बारे में, उसी तथ्य के बारे में, उसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्यों हम जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन है उसको इतना नेगेटिव कंजंक्शन, इतनी नेगेटिव युक्ति मानते हैं। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर का और राहु का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रोल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जुपिटर जो कि गुरु है, जो कि टीचर है, जो कि प्रीचर है, जुपिटर एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही शुभ ग्रह है, एक बहुत ही पावरफुल ग्रह है। जुपिटर को आकाश तत्व मिला है यानी स्काई एलिमेंट मिला है। जुपिटर जो है, गुरु जो है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। सारे ग्रह उसके अंदर समा सकते हैं, जुपिटर इतना बड़ा होता है। जुपिटर के अंदर शुभता होती है, नेचुरल पॉजिटिविटी होती है। जुपिटर ऑप्टिमिस्टिक होता है, बहुत सकारात्मक होता है, बहुत आशावादी होता है। गुरु जो होता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। वो सबको शिक्षा नहीं देता, वो केवल देवताओं को शिक्षा देता है, शुक्र दानवों को भी शिक्षा देता है, लेकिन जो गुरु होता है वो केवल देवताओं को ही शिक्षा देता है। तो जुपिटर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक ग्रह है, वो बहुत ही पॉजिटिव है, वो सबकी मदद करता है। और जुपिटर जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा है तो ऐसा माना जाता है कि आपके ऊपर ईश्वर की दैवीय कृपा है, ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। और अगर गुरु कुंडली में अच्छे से बैठा हुआ है, अच्छी अवस्था में है, वेल प्लेस्ड है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है और आपको जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। अगर गुरु केंद्र में है तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम ये जान लेते हैं कि राहु का एस्ट्रोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए दोस्तों, राहु जो है वो एक पाप ग्रह है, वो एक मैलेफिक ग्रह है। राहु छाया है, राहु छाया ग्रह है। राहु के अंदर डेल्यूजन है, हलुसिनेशन है, ऑब्सेशन है और कन्फ्यूज़न है। राहु जो है वो एक राक्षस है, इसीलिए हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। गुरु मतलब जुपिटर और चांडाल मतलब राहु, मतलब राक्षस। तो हमने लगभग गुरु और राहु के बारे में जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि गुरु और राहु का जो कंजंक्शन है, जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन है, उसके क्या नकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन है वो बहुत ही नकारात्मक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये महिलाओं के वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। जो भी फीमेल्स होती हैं उनके मैरिज लाइफ में ये जो कंजंक्शन है वो बहुत नकारात्मक प्रभाव देता है। इस कंजंक्शन के होने से फीमेल का जो मैरिज लाइफ होता है वो अच्छा नहीं जाता, डिवोर्स तक की नौबत आ सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जुपिटर जो होता है वो फीमेल्स के चार्ट में, महिलाओं की कुंडलियों में हस्बैंड का कारक होता है। अगर किसी फीमेल की चार्ट में, किसी महिला की कुंडली में जुपिटर और राहु का कंजंक्शन है तो उसका जो हस्बैंड होता है उस फीमेल का, उसका नेचर अच्छा नहीं होता। और ऐसा हो सकता है कि उस फीमेल के जो हस्बैंड हैं, उसका जो पति है, उसके अंदर बुरी आदतें हों, उसके अंदर गलत आदतें हों, ऐसा भी संभव है। दोस्तों, अगर किसी फीमेल के चार्ट में जुपिटर और राहु का कंजंक्शन होता है तो ऐसी फीमेल्स जो होती हैं उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, चरित्र दोष पैदा करता है ये कंजंक्शन। ऐसी फीमेल्स कैरेक्टरलेस भी देखी गई हैं। तो इस मामले में जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन है वो बहुत नेगेटिव है। अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर और राहु के कंजंक्शन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि जिन व्यक्तियों को कैंसर की समस्या होती है, जिन्हें कैंसर होता है, उनकी कुंडलियों में जुपिटर और राहु का कंजंक्शन देखा गया है। इसके अलावा जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन होता है
उसकी वजह से उदर यानी पेट संबंधी समस्या, स्टोमक रिलेटेड इश्यूज इंसान के जीवन में आते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जुपिटर और राहु के कंजंक्शन से इंटेस्टाइन से जुड़ी समस्या भी, आंत से जुड़ी समस्या भी इंसान के जीवन में आती है। डायबिटीज़ की समस्या तक आ सकती है ऐसे लोगों के जीवन में जिनकी कुंडलियों में गुरु और राहु का कंजंक्शन होता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन है उसको हम बहुत नकारात्मक कंजंक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गुरु और राहु का जो कंजंक्शन है वो इस मामले में भी निगेटिव होता है, क्योंकि गुरु और राहु का कंजंक्शन जिस इंसान की कुंडली में होता है, ऐसा इंसान बहुत झूठ बोलता है, ऐसे इंसान के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ नहीं होती, ऐसे इंसान के ऊपर ईश्वर की दैवीय कृपा नहीं होती। एक तो ऐसे लोगों का कैरेक्टर भी खराब होता है, ऊपर से ऐसे लोग दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच पाते, ऐसे लोगों के अंदर बुरी आदतें बहुत होती है, ऐसे लोगों के अंदर पॉजिटिव ट्रेड्स कम होते हैं और निगेटिव ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस मामले में भी ये जो कंजंक्शन है ये बहुत निगेटिव हम कह सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में जुपिटर और राहु का कंजंक्शन होता है, ऐसा इंसान धर्म के रास्ते पे नहीं चलता, धर्म के मार्ग पे नहीं चलता, ऐसा इंसान धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा इंसान धर्म के ऊपर सवाल खड़े करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर के ऊपर सवाल खड़े करता है। जितने भी ढोंगी बाबा होते हैं, पाखंडी लोग होते हैं जो धर्म का दिखावा करते हैं, उनकी कुंडलियों में भी गुरु और राहु का कंजंक्शन, जुपिटर और राहु का कंजंक्शन देखा गया है। तो ऐसे लोग धर्म के रास्ते पे नहीं चलते, धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं और इस वजह से इन लोगों को जीवन में बहुत ज़्यादा अपयश का सामना करना पड़ता है। इन लोगों को कभी ना कभी अपने जीवन काल में अपयश का सामना, यानी कि समाज में इनकी मान इज्जत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है, ऐसा भी देखा गया है। दोस्तों, राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की कारक तत्वों में बढ़ोतरी कर देता है। तो अगर राहु गुरु के साथ बैठा है तो गुरु को खराब कर देता है, गुरु को दूषित कर देता है। जुपिटर और राहु का जो कंजंक्शन है उसको समझने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, गुरु और राहु का जो कंजंक्शन है वो दृष्टि से यानी एस्पेक्ट से नहीं बनता है। अब ये मत समझिएगा कि गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी राहु पे तो ये कंजंक्शन बन जाएगा, या राहु की दृष्टि पड़ जाएगी गुरु पे तो ये कंजंक्शन बन जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, गुरु की राहु पे दृष्टि या राहु की गुरु पे दृष्टि से ये कंजंक्शन नहीं बनता। राहु और गुरु का कंजंक्शन तभी बनेगा जब दोनों एक ही भाव में, एक ही राशि में होंगे। इसके अलावा दोस्तों, गुरु और राहु के ऊपर अगर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये कंजंक्शन उतना बुरा नहीं होता। अगर ये कंजंक्शन, अगर ये युक्ति केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए तब ये विशेष नकारात्मक हो जाता है, तब इसकी नकारात्मकता बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये कंजंक्शन, ये युक्ति 4 नंबर की राशि में बने, कर्क राशि में बने, तो 4 नंबर की राशि में गुरु उच्च का होता है, उस अवस्था में, उस कंडीशन में गुरु और राहु का कंजंक्शन उतना बुरा नहीं होता, उतना बुरा रिजल्ट नहीं देता। देखिए दोस्तों, जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में गुरु और राहु का कंजंक्शन होता है, ऐसे लोग बहुत तेज दिमाग के होते हैं, ऐसे लोग रिसर्च के फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, ऐसे लोग हर तरह के सवाल खड़े करते हैं समाज में, ऐसे लोग समाज की भ्रांतियों को, समाज की रूढ़ियों को नहीं मानते, ऐसे लोग अपनी मन की मनमौजी करते हैं। ऐसा भी देखा गया है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जब गुरु और राहु का कंजंक्शन होता है तो ऐसे इंसान को लीवर की समस्या भी हो सकती है। तो दोस्तों, हमने गुरु और राहु के कंजंक्शन के नेगेटिव पॉइंट पे बात किया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता। उम्मीद है आप गुरु और राहु के कंजंक्शन को, गुरु और राहु की युक्ति को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।